नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बेहतरीन स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेंगे। राइट, स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए क्वेश्चंस के साथ। आज अपना डे नंबर 18 जो हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं स्कोर बूस्टर की, जिसमें हम लोग डेली मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक है जिससे आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अन्य सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि इनइक्वालिटी का है। देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। बोला गया u ग्रेटर x, u ये गया अपना x, ये गया u से x तक सारे सिंबल u की तरफ है। फर्स्ट प्रायोरिटी मांगा, यहाँ मिल भी रहा है, ये सही हो गया। x ग्रेटर s, x और s में रिलेशन चाहिए, नहीं मिल पाएगा क्योंकि x की तरफ सिंबल फेस नहीं कर रहे, तो आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। सेकंड, j ग्रेटर h मांगा है, j से लेके h तक आऊंगा, सारे सिंबल j की तरफ है, पहली प्रायोरिटी का मांगा है, मिल भी रहा है, ये ट्रू हो जाएगा। j ग्रेटर f, j से f पे गया, सारे सिंबल j की तरफ, पहली प्रायोरिटी दे रखी है और यहाँ भी पहली प्रायोरिटी मांगी, ये भी सही, आंसर होगा बोथ फॉलोज। नेक्स्ट, n ग्रेटर q मांगा है, n और q में रिलेशन कैसे बनेगा, देखो n ये गया, q ये गया, n से q तक सभी सिंबल n की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रू। n ग्रेटर j, n और j में कैसे बन सकता है, कैसे बनेगा, n से g और g से j आ नहीं सकता क्योंकि g की तरफ फेस नहीं कर रहा, और इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि n की तरफ फेस कर रहा था तो j की तरफ तो कर नहीं सकता है, तो इसीलिए ये वाला गलत, और आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। फोर्थ, k ग्रेटर देन इक्वल z, सेकंड प्रायोरिटी का मांगा और सारे सिंबल k की तरफ है, देखते हैं कैसे बनेगा। देखो k की तरफ तो सिंबल फेस ही नहीं कर रहा है ये वाला, लेकिन यहां से कर रहा है, और यहां से करेगा तो कोई फायदा नहीं होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी का मिल रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत। ये देखो n और i में रिलेशन चाहिए, n और i में रिलेशन कैसे बन सकता है, ठीक है, n की तरफ सिंबल फेस कर रहा है तो i की तरफ तो नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो i की तरफ फेस कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। देखो n से z और z से जा नहीं सकते, अपोजिट आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट, यहां से सिलोजिज्म के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, देखते हैं इनके आंसर क्या बनेंगे। सम पिकनिक आ जू, कुछ पिकनिक जू हैं। फ्यू जूज आ मंकी, कुछ जू मंकी हैं। नो मंकी स्वान, कोई भी मंकी स्वान नहीं है। ऑल स्वान आ गार्डन, और सभी स्वान क्या है, गार्डन। ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है सम स्वान आर नॉट जू, कुछ स्वान जू नहीं है। कौन से स्वान जू नहीं है भाई, क्या सारे स्वान जू में जा सकते हैं? हमने कहा सारे स्वान जू में जा सकते हैं और सारे जी भी जा सकते हैं, स्वान का एमसी तो रिश्ता नहीं है, तो कुछ स्वान जू नहीं है, ये गलत है, क्योंकि सारे स्वान जू में जा सकते हैं। अगर वो कहता है कुछ जू स्वान नहीं है, कुछ जू स्वान नहीं है, तो कौन से जू स्वान नहीं होते, जो मंकी से शेयर हो रहे हैं, क्योंकि मंकी और स्वान का रिलेशन है नहीं, लेकिन सारे स्वान जू में जा सकते हैं, है ना। तो पहला वाला हो गया गलत, क्योंकि ऑल सही हो रहा है, ऑल सही होता है तो सम नॉट गलत, और ऑल गलत होता है तो सम नॉट सही। फ्यू मंकी आर गार्डन, कुछ मंकी गार्डन है, मंकी ये गए गार्डन ये गए, मंकी और गार्डन में रिश्ता नहीं दिख रहा, पॉसिबिलिटी बोलता तो हो जाता, लेकिन डेफिनेटली नहीं है। नो जू इज गार्डन, कोई भी जू गार्डन नहीं है, जू ये गया, गार्डन ये गया, जू ये गया, गार्डन ये गया, क्या आंसर होगा इसका, नो जू इज गार्डन, ये भी गलत है, जू और गार्डन में तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता ना, कोई बन ही नहीं सकता है, तो इसमें ऑप्शन क्या दे दिए ये, सम स्वान आर नॉट जू, सारे स्वान जू में जा सकते हैं। सम पिकनिक आर जू, फ्यू जू आर मंकी, नो मंकी इज स्वान, ऑल स्वान आर गार्डन, सम स्वान आर नॉट जू, बोल रहा है कुछ स्वान जू नहीं है, तो ये तो गलत कह रहे हैं कि सारे स्वान तो जू में जा सकते हैं। जब सारे स्वान जा सकते हैं तो सारे गार्डन भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्यू मंकी या गार्डन, कुछ मंकी गार्डन है, नहीं है। नो जू इज गार्डन, बोल रहा है कोई भी जू गार्डन नहीं है, ये भी गलत है कि जू और गार्डन का रिश्ता बन सकता है, और पहली बात इनके बीच में कुछ देने का, तो आंसर ये होना चाहिए नन फॉलोज, नन फॉलोज ऑप्शन नंबर ई। हाँ, ऑप्शन दे तो रखा है, क्यों नहीं मार्क करे, नन फॉलोज। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू मार्केट आर स्टॉप, केवल कुछ ही मार्केट स्टॉप है। ईच स्टॉप, ईच का मतलब होता है ऑल, याद रखना, ईच एवरी, ये सब जो वर्ड मिलते हैं 100%, ईच एवरी, ये सब ऑल का काम करते हैं। ईच स्टॉप आर न्यू, मतलब ऑल स्टॉप क्या हो गए, न्यू। सम न्यू आर सेम, कुछ न्यू सेम है। नो सेम इज बैक, कोई भी सेम बैक नहीं है। कंक्लूजन, ऑल न्यू कैन नेवर बी बैक, बोल रहा है सारे न्यू कभी बैक नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों? अगर सारे न्यू बैक में आए, अगर सारे न्यू बैक में आए तो कुछ सेम भी आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम और बैक का रिश्ता मना किया है। ऑल मार्केट आर स्टॉप इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे मार्केट स्टॉप में जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है केवल कुछ ही मार्केट स्टॉप है, और जब केवल कुछ ही मार्केट स्टॉप है सारे मार्केट नहीं हो सकते, गलत। सम सेम आर नॉट बैक, बोल रहा है कुछ सेम ऐसे हैं जो बैक नहीं है,
उसने साफ साफ बोला है कोई भी सेम बैक नहीं है। जब कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। सम सेम आर नॉट बैक। जब कोई भी सेम नहीं है, जब कोई भी नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे, है ना। जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं होंगे। तो आंसर होगा ओनली टू डज नॉट फॉलो। यहां पे आपको ये नहीं बताना है कौन सा फॉलो कर रहा है, यहां पे ऑप्शन में दे रखा है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो टू डज नॉट फॉलो। ओनली अ फ्यू एक्टिवा आर थार, केवल कुछ ही एक्टिवा थार है। सम थार आर कर्व, कुछ थार कर्व हैं। नो कर्व इज फॉर्ड, कोई भी कर्व फॉर्ड नहीं है। ऑल कर्व आर हैरियर, और सभी कर्व क्या है, हैरियर। लेट्स सी, ऑल थार कैन नेवर बी फॉर्ड, सारे थार कभी फॉर्ड नहीं हो पाएंगे। सही कह रहा है। क्यों कह रहा है, अगर सारे थार फॉर्ड में आए तो थार के साथ कर्व का कुछ हिस्सा भी फॉर्ड में आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हुई, कर्व और फॉर्ड का रिश्ता मना किया है। नो हैरियर इज फॉर्ड, बोल रहा है कोई भी हैरियर फॉर्ड नहीं है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि फॉर्ड का रिश्ता कर्व से मना करा है, और हैरियर के इतने पार्ट से मना हो गया जो कर्व में है, लेकिन हैरियर के इतने पार्ट से तो मना नहीं है ना, तो इतने पार्ट से तो बन सकता है। और वो कह रहा है कोई भी हैरियर नहीं है। अगर वो कहता सम हैरियर आर नॉट फॉर्ड तो सही होता कि इतना हैरियर फॉर्ड नहीं है, लेकिन कोई भी हैरियर फॉर्ड नहीं है, ये गलत है, क्योंकि रिमेनिंग हैरियर फॉर्ड हो सकता है। सम एक्टिवा बीइंग कर्व इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एक्टिवा कर्व हो जाए पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी, क्योंकि इन चारों में कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो इनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो एक्टिवा कर्व से भी बना सकता है, एक्टिवा हैरियर से बना सकता है, बना सकता है। तो सम एक्टिवा बीइंग कर्व इज अ पॉसिबिलिटी, ट्रू। तो आंसर होगा ओनली टू डज नॉट फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, ओनली टू डज नॉट फॉलो। नेक्स्ट, सम स्कूटर आर स्कूटी, कुछ स्कूटर स्कूटी हैं। ओनली अ फ्यू स्कूटी आर लेक्सस, केवल कुछ ही स्कूटी लेक्सस हैं। नो स्कूटर इज ओमनी, कोई भी स्कूटर ओमनी नहीं है। एंड एटलीस्ट सम ओमनी आर बोट, कुछ ओमनी क्या है, बोट। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है नो बोट इज स्कूटर, कोई भी बोट स्कूटर नहीं है। बोट ये गया, स्कूटर ये गया। भाई देखो, अगर वो कहता कुछ बोट स्कूटर नहीं है तो ये वाले बोट स्कूटर नहीं होते, लेकिन इतने पार्ट के बोट का स्कूटर से कोई रिलेशन बना नहीं है ना, तो ये वाली बात गलत हो गई। वो कह रहा है कोई भी बोट स्कूटर नहीं है, ये गलत कह रहा है, क्योंकि जो रिमेनिंग बोट है वो तो स्कूटर से ताल्लुक रख सकते हैं ना, लेकिन कहता कुछ बोट स्कूटर नहीं है, तो ये वाले बोट जो ओ के साथ रिश्ता बनाए बैठे हैं वो स्कूटर नहीं होंगे। तो सम बोट आर नॉट स्कूटर ट्रू होगा, लेकिन कोई भी बोट स्कूटर नहीं है, ये गलत कह रहा है वो, ठीक है। ऑल स्कूटी बीइंग ओमनी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे स्कूटी ओमनी में चले जाए पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं है। अगर सारे स्कूटी गए तो स्कूटर का कुछ पार्ट भी जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कूटर और ओमनी का रिश्ता मना किया है। ऑल लेक्सस कैन नेवर बी स्कूटर, सारे लेक्सस कभी स्कूटर नहीं हो सकते, गलत कह रहा है ये, गलत कह रहा है, क्योंकि लेक्सस सारे स्कूटर में आ सकते हैं। लेक्सस और स्कूटर का कोई रिश्ता मना नहीं है, लेक्सस सारे के सारे स्कूटर में आ सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलोस, तीनों में से कोई फॉलो नहीं कर रहा। 10th, ये आप लोग होमवर्क में बताना कमेंट करके इसका आंसर क्या बनेगा। अगली पजल हम पजल नहीं पजल की याद होगी। ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन, देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा। A family has 8 member G H E N M Q R and O such that either both or none of the parents are alive, या तो दोनों ही पेरेंट्स अलाइव हैं या दोनों ही नहीं है, ठीक है। H is married to E, H की शादी E से हुई है, और E who is the mother in law of M, और E अगर मदर इन लॉ है तो H फादर हो जाएगा उसका, मतलब सॉरी हस्बैंड हो जाएगा, और E मदर इन लॉ है M की, तो E का कोई एक चाइल्ड होगा जिसकी शादी किससे होगी, M से, तभी E मदर इन लॉ बनेगी M की। M हु इज द मदर ऑफ Q, M जो कि मदर है Q की, तो M अगर मदर है तो ये जो पर्सन होगा वो मेल होगा, और M मदर है Q की, तो Q यहां बनेगा, ठीक है। Q इज द नेफ्यू ऑफ O, Q नेफ्यू है O का, तो Q मेल होगा, और ये अगर नेफ्यू है तो या तो M का सिबलिंग होगा O या इसका सिबलिंग होगा O, तभी Q नेफ्यू बनेगा O का, है ना। O हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ R, O ब्रदर इन लॉ है R का। देखो O ब्रदर इन लॉ R का दो तरीके से बन सकता है, O या तो अपने सिबलिंग की शादी करा दे R से, या ओ कहेगा कि नहीं मुझे पहले शादी करनी है एक लड़की से और उसका कोई भाई आएगा या बहन आएगी आर, तो ओ ब्रदर इन लॉ आर का दो तरीके से बन सकता है। जी इज द ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, जी ग्रैंड फादर है क्यू का। अब जी अगर ग्रैंड फादर है तो जी एच का भी पिता हो सकता है, ई का भी हो सकता है। ओ इज अनमेरिड, ओ अनमेरिड है, तो यहाँ पे ओ की शादी नहीं होगी, और ये वाला केस बनेगा, ये वाला बनेगा ओ के सिबलिंग की शादी आर से, है ना। अब कैसे बनाऊं, क्यू इज द नेफ्यू ऑफ ओ, तो ऐसा कर सकते हैं ना कि अगर इसका सिबलिंग ओ बनाता हूं, ओ का सिबलिंग की शादी आर से नहीं होगी, तो इधर मैं इसका सिबलिंग बना दूं ओ का सिबलिंग, और इसकी शादी आर से, तो ओ क्या हो जाएगा, ये क्यू इज द नेफ्यू ऑफ ओ, क्यू नेफ्यू हो गया ओ का। ओ ब्रदर इन लॉ है आर का, ओ ब्रदर इन लॉ है तो ओ मेल हो गया, ब्रदर इन लॉ बन गया आर का। जी इज द ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, जी ग्रैंड फादर है क्यू का, अच्छा जी ग्रैंड फादर है क्यू का, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6,
जी ग्रैंडफादर है क्यू का, तो ये लोग तो यहाँ बन ही चुके हैं, तो क्यू का ग्रैंडफादर मतलब इसकी मदर का फादर होगा जी, जी ग्रैंडफादर हो गया क्यू का। और उसने कहा था या तो दोनों पेरेंट्स हैं या कोई भी नहीं है, तो एक पेरेंट अगर एम का ही है तो एक और आएगा जो एक लड़की होगी, कौन सी लड़की होगी वो, जी एच ई एन, जी एच ई एन रह गई, एन की वाइफ हो जाएगी। ये इस तरीके से बनेगा अपना अरेंजमेंट पूरा, ठीक है। ओ अनमैरिड है ना, ओ अनमैरिड है, सारी चीजें बन गई। क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following person is the spouse of N? N का स्पाउस कौन है, N का स्पाउस G है, कौन है G, ऑप्शन नंबर बी। क्यू आर का क्या लग रहा है, क्यू आर का क्या लग रहा है, तो क्यू आर का बेटा लग रहा है, क्या लग रहा है, बेटा लग रहा है, क्योंकि M का बेटा है तो R का ही बेटा होगा, क्योंकि ये दोनों मैरिड है, तो क्यू आर का बेटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अबे ब्लड रिलेशन क्या दो ही थे, चलो दोनों हमने ही बता दिया, आपके लिए होमवर्क बच गया। अब डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनेगा, ठीक है। चलिए, अ पर्सन इज गोइंग टू स्कूल फ्रॉम होम, अपने होम से स्कूल जा रहा है एक पर्सन, 4 मीटर नॉर्थ में जाता है, 4 मीटर पहले नॉर्थ में गया, फिर राइट मुड़ता है, 6 मीटर जाता है, राइट 6 मीटर गया, टू रीच द पार्क, पार्क भी आया पहले, वो पता ही नहीं स्कूल कैसे जा रहा है, वो पार्क में क्या काम है उसको, जहां से वो फिर राइट लेता है 10 मीटर चलता है, राइट मतलब इधर आया, 4 ये 6 ये 10 मीटर हो गया। अगेन ही वॉक्स फॉर 6 मीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, यहां से लेफ्ट टर्न लेने के बाद 6 मीटर चल रहा है, तो लेफ्ट टर्न इसका इधर जाएगा, तो लेफ्ट टर्न लेके 6 मीटर चला वो। वेयर ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, अब वो फिर से लेफ्ट मुड़ रहा है और 4 मीटर चल रहा है, लेफ्ट फिर से मुड़ रहा है, लेफ्ट हमने मान लिया इतना हो गया, ये 4 मीटर, क्योंकि ये 6 तो 4 इसका थोड़ा सा कम होगा। टू रीच फ्रेंड होम, और यहां पे उसके फ्रेंड का घर आ गया, एफ एच लिख दे रहे हैं, फ्रेंड होम। फिर ही वॉक्स फॉर 8 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, अब यहां से 8 मीटर वेस्ट जा रहा है, 8 मीटर वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि 6 दूरी ये वाली हो गई और 2 दूरी ये वाली हो गई, 2 दूरी ये वाली हो गई। टू रीच द मॉल, भाई स्कूल जा रहा है या मस्ती मारने जा रहा है, ये है क्या कर रहा है ये नालायक इंसान। चलो मॉल आ गया, अब वो मॉल से लेफ्ट टर्न ले रहा है और वॉक्स फॉर 7 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। फ्रॉम मॉल ही टेक्स लेफ्ट एंड राइट टर्न, मॉल से पहले लेफ्ट टर्न ले रहा है तो 7 मीटर, लेफ्ट टर्न मतलब नीचे आएगा, तो 4 ये वाली दूरी 3 ये दूरी 7 मीटर हो गई। और फिर राइट टर्न ले रहा है, पहले लेफ्ट और फिर राइट, 7 और 8, अब यहां से राइट मतलब इधर आएगा, और कितना चल रहा है 8 मीटर, 8 मीटर का मतलब क्या हो गया, ये 6 था, 6 में से 2 चला गया, तो 4 तो ये बचा और 4 ये आ जाएगा, 8 हो गया पूरा। और फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 5 मीटर टू रीच स्कूल, फिर से 5 मीटर लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट 5 मीटर, और अब फाइनली मोहतरमा भाई साहब हमारे ये स्कूल आए हैं। देख रहे हो ये कितना धोखा दे रहा है अपने माँ बाप को, ये घर से स्कूल ऐसे भी आ सकता था डायरेक्ट, लेकिन नहीं, ये पार्क, पार्क से अपने दोस्त के घर, फिर मॉल, मॉल से पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या करते करते स्कूल पहुंचे। ये नालायक बच्चे हैं, आज की जनरेशन नालायक है, बिगड़ गई है। चलो कोई बात नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड मॉल, उसके घर और मॉल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन उसके घर और मॉल में कितनी होगी, देखो ये एक साथ कनेक्ट नहीं है, पहली बात तो ये दोनों एक साथ कनेक्ट नहीं है, आप समझ लेना ये चीज एक साथ कनेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये ना ऐसे बनेगा, ये ऐसे था, तो उसके घर से मॉल की दूरी ये वाली होगी, ये वाली, ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा, है ना, ट्राइंगल ऐसे बनेगा, 6 पूरा ये था, इसमें 2 चला गया, तो 4 ये वाली दूरी हो गई यहां से लेके यहां तक की, है ना। और ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत कर दिया क्या, ये पूरा कितना था, 4 मीटर नॉर्थ, राइट टर्न 6 मीटर टू रीच पार्क, पार्क पे आ गया, वहां से राइट टर्न लेके 10 मीटर आया, राइट टर्न लेके 10 मीटर, तो 4 दूरी तो ये वाली यहां तक हो गई, 4 दूरी यहां तक हुई, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई, 10। वहां से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न मतलब यहां, और 6 मीटर, अगेन ही वॉक्स फॉर 6 मीटर आफ्टर टेकिंग लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न लेके 6 मीटर चला, वेरी अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मुड़ा एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर, 4 मीटर चला टू रीच हिज फ्रेंड हाउस, तो ये अपने फ्रेंड के घर आ गया। ठीक है, इसको ना ब्रेक कर देते हैं, अब एक काम करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। ये क्या है, 4 दूरी ये और ये टोटल 6 थी, तो 4 दूरी ये कर दी और 2 दूरी ये कर दी, है ना, अब आसान हो जाएगा।
तो 4 दूरी ये और 2 दूरी ये, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा 20, √20 आएगा। कितना आएगा? √20। और √20 का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी √20 मीटर। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ हिज स्कूल विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंड होम, उसके स्कूल की डायरेक्शन उसके फ्रेंड के होम से। तो फ्रेंड का होम ये गया और स्कूल ये गया, तो स्कूल की डायरेक्शन उसके फ्रेंड के होम से कहाँ आ रही है? साउथ और वेस्ट में आ रही है। साउथ और वेस्ट मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलो ये आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा, ये होमवर्क में आप लोग के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं पांचवा पार्ट। 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। अब पांचवा पार्ट देखेंगे जो कि है अपना किसका? कोडिंग डिकोडिंग का, जो कि है कोडिंग डिकोडिंग का। देखते हैं इसका क्या बनेगा। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड एजुकेट? एजुकेट का निकालना है। मैं डायरेक्ट ना क्वेश्चन करने में बिलीव करता हूँ, मैं टेबल वेबल नहीं बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करता हूँ, और जो कोड मुझे मिलते जाते हैं वर्ड्स के उनको मैं एक साइड में लिखता रहता हूँ, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में उनकी कहीं ना कहीं अगर हेल्प पड़ी तो कर लेंगे। तो एजुकेट का कोड हमें देखना है। तो एजुकेट यहाँ नहीं है, एजुकेट अपना यहाँ नहीं है, एजुकेट ये गया, और एजुकेट और कहीं नहीं है। एजुकेट केवल और केवल तीसरी लाइन में आ रहा है। केवल कहाँ पे आ रहा है? तीसरी लाइन में। तो इसका जो कोड है वो केवल तीसरे में आना चाहिए। तो देखो टीओडी 2 जगह रिपीट हो रहा है, एसओटी रिपीट हो रहा है, सीजेवाई और डीजेयू, डीजेयू रिपीट हो रहा है, सीजेवाई बचा केवल, तो सीजेवाई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कोड फॉर द फ्रेज स्टैट्स ऑनलाइन डिस्क। स्टैट्स ऑनलाइन डिस्क इज कोडेड एज लाइक दिस। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड रजिस्टर? ओके, रजिस्टर का बताना है। स्टैट्स है कहीं पे? कहीं नहीं है। ऑनलाइन डिस्क, ऑनलाइन ये गया, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। डिस्क, डिस्क भी कहीं नहीं है। मतलब स्टैट्स और डिस्क एक नए वर्ड आए हैं, और ऑनलाइन यहाँ आ रहा है। अब यहाँ पे इन 3 कोड में से ये देख लो इसमें कौन सा सिमिलर आ रहा है, वही ऑनलाइन का कोड हो जाएगा। तो ODE नहीं है, NSF नहीं है, VRH है। तो VRH किसका हो गया? ऑनलाइन का, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हुआ है। तो आपको बताना है रजिस्टर का क्या होगा। अब रजिस्टर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है। तो इकलौता कोड आना चाहिए। VRH के अलावा इकलौता कौन सा कोड है वो देख लो। DJU तो रिपीट हो रहा है, हटा दो। IT भी रिपीट हो रहा है, हटा दो। GKU बच रहा है, GKU हो जाएगा किसका? रजिस्टर का। ठीक है, तो GKU हो जाएगा रजिस्टर का, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने 18th है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 18th है। 18th क्वेश्चन में देखते हैं क्या बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज डिनोट्स द कोड PFN OTB? PFN OTB मतलब कोड दे रखा है और वर्ड बताना है, फ्रेज बताना है। तो OTB देखो अभी हमने देखा था कहीं पर रिपीट हो रहा था ना। OTB एक तो ये गया, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, मतलब केवल दूसरे लाइन में आ रहा है OTB, केवल दूसरे में आ रहा है। केवल दूसरे में कौन सा वर्ड आ रहा है? देखो अंडर, अंडर तो रिपीट हो रहा है, अंडर अंडर। डिलीवरी, डिलीवरी नहीं आ रहा है। नॉलेज, नॉलेज रिपीट हो रहा है। अंडर नॉलेज रिपीट हो रहे हैं। स्लीप और डिलीवरी देख लो, स्लीप और डिलीवरी। स्लीप नहीं है, स्लीप यहाँ नहीं है, स्लीप यहाँ नहीं है। डिलीवरी, डिलीवरी भी रिपीट हो रहा है। नॉलेज भी रिपीट, डिलीवरी रिपीट हो रहा है, नॉलेज रिपीट हो रहा है, अंडर रिपीट हो रहा है। स्लीप इकलौता बच रहा है, स्लीप इकलौता बच रहा है ना। और OTB कहीं नहीं आ रहा है, तो OTB का कोड क्या हो गया? स्लीप हो गया। क्या हो गया? स्लीप। PFN, PFN देख लो, PFN यहाँ नहीं है, PFN यहाँ नहीं है, PFN यहाँ पे है और यहाँ पे। पहले दूसरे में कॉमन कौन सा आ रहा है? अंडर आ रहा है, अंडर और कहीं पे भी नहीं आ रहा है ना। तो अंडर स्लीप हो जाएगा, अंडर स्लीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर स्लीप। अंडर स्लीप मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डिनोट्स द कोड KRJ? KRJ जो कोड है वो कौन सा वर्ड डिनोट करेगा? KRJ ये गया, केवल और केवल इकलौता वहां दे रखा है। अंडर तो होगा नहीं क्योंकि अंडर किसी और का था, भी हमने देखा। कंसर्ट रिपीट हो रहा है, हटा दो। मेमोरी ऑफ, मेमोरी और ऑफ बच रहा है, तो मेमोरी कहीं आ रही है? ऑफ नहीं आ रहा। मेमोरी या ऑफ में से कोई सा होगा, या तो ऑफ होगा या मेमोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये वाला आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है 20th, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। राइट, तो आज के अपने सारे 20 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं जो हम लोग ने पूरे कंप्लीट कर लिए। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस क्लास की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे अवेलेबल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम को अपने पजल के सेशन में। जय हिंद।